बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब बस अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि ये जो तीसरी लहर कोरोना की आई हुई है, अल्लाह ताला करम करे भारत पे भी, क्योंकि वहाँ पर भी इंसानी बसते हैं। तमाम तनाज़ात, अपने नज़रियात, हमारी दुश्मनियाँ अपनी जगह पे, लेकिन इंसानियत अपनी जगह पर। बॉर्डर नेशंस को डिवाइड कर सकता है, इंसानियत को डिवाइड नहीं कर सकता। बस ये याद रखिएगा अपनी दुआओं में, वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साथ साथ पाकिस्तान की भी खैर मनाइएगा और पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस दुआ मांगिएगा कि पंजाब में इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में केसेस बहुत बुरे तरीके से इस तीसरी लहर में बढ़ रही हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि एक फासले के साथ जो है वो हम प्रोग्राम करें और ज़्यादा रश जो है वो हम अपने इर्द गिर्द जो है वो आज ना रखें, बल्कि आज क्या, जब तक ये लहर चल रही है तब तक ना रखें। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ, मछली बाज़ार पटेल पाड़ा में मौजूद हूँ। हम बात करने के लिए आए हैं फ्रूट के ऊपर ही और सब्ज़ी के ऊपर ही कि यहाँ पर कैसे रेट चल रहे हैं। हर रोज़ हम एक प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसमें हम आपको यही बता रहे हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपसे जो है वो इल्तजा की है कि अपनी, चूँकि माह मुबारक चल रहा है, दुआएं कबूल होने का महीना है, अल्लाह के सामने सर्व सजूद होकर सबके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो है सबका कारोबार भी चलता रहे, सबकी जान की अमान भी हो, सबको सेहत के साथ जो है वो अल्लाह ताला इस तीसरी लहर से गुजार दे, जल्द ख़त्म हो ये लहर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये अभी आपके हाथ में है तरबूज, कितने रुपए सिक्का राइजोल खरीदा है आपने? अभी 50 रुपए फी किलो के हिसाब से। कहाँ से? ये आगे, थोड़ा आगे से। एक बंदा मुझे यहाँ पे मिला था, वो मुझे कह रहा था कि 30 रुपए मिल रहे हैं। नहीं, 30 रुपए कहाँ, नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? 50 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए मिलता है। तो मुझे ये बताएं कि 50 रुपए कभी तरबूज, वैसे ही मैंने नहीं देखा था कि इन दिनों में 50 रुपए भी तरबूज कभी मिल सकता है, काफ़ी महंगा मिला है आपको वैसे ही। 40 रुपए मुख्तलिफ इलाकों में मैं देख कर आई हूँ, तो ये 10 रुपए ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 10 रुपए ज़्यादा मिलता है, काफ़ी 10 रुपए ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। भाई ये मुझे बताएं कि दो तरह के तरबूज आजकल मार्केट में है, खासतौर में मैंने कराची में देखे, मैं जब फैसलाबाद और लाहौर में मेरा ऐसा कोई देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ है ज़्यादातर। यहाँ पर कसरत से आपको ये हरे वाला तरबूज भी मिलेगा और एक चाइना का तरबूज होता है वो भी मिलता है। तो क्या उन दोनों की कीमतों पे फ़र्क होता है या उनके टेस्ट में कोई फ़र्क होता है? टेस्ट में, कीमतों में तो फ़र्क नहीं है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। जो हरा वाला होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चाइना का तरबूज जो है, जिस तरह चाइना ने हर चीज़ मार्केट में उतारी हुई है और वो जो कहते हैं ना वो चाइना के लिए कि जो चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, ये चाइना के अशिया के बारे में कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो तरबूज है ना, वो भी आपको मुबारक हो कि चाइना का तरबूज आपको यहाँ पे मार्केट में भी नज़र आएगा। वो ज़रा थोड़ा सा अलग उसकी जो होती है वो शक्ल होती है, यानी कि वो ज़रा थोड़ा सा सफ़ेद, उसको जो उसका जो खौल होता है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा और सफ़ेद सा वो होता है उसके साथ। लेकिन जो ये वाला तरबूज होता है, जो ये भाई ने 50 रुपए किलो यहाँ पे ख़रीदा है, इसको कहते हैं असल वाला पाकिस्तानी तरबूज। यानी पाकिस्तानी ये वो है जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो है ये भारत और पाकिस्तान में मिलने वाला ये तरबूज जो हरियाले रंग का होता है, इसका टेस्ट होता है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इसका जो होता है इसके और उसके टेस्ट में फ़र्क होता है, कीमतों में भी फ़र्क होता है। खैर 50 रुपए किलो इन्होंने मुझे कहा है कि ये तरबूज इन्होंने ख़रीदा है। ज़रा आगे चल के देखते हैं इस मार्केट में, जो मैं नई तवक्को कर रही हूँ कि 50 रुपए किलो बाकी जगह पे तकरीबन चल रहा है 40 रुपए, 10 रुपए यहाँ पे क्यों ज़्यादा चल रहा है, ज़रा आगे चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि लगता है आपके घर में आज चाट बनेगी, आप केले लेकर जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? दर्जन कितने रुपए मिले? 100 रुपए। 100 रुपए मुतमईन है इस कीमत से? बिल्कुल 100%। कुछ कर नहीं सकते, क्या करें अभी बेचारे? कुछ कर नहीं सकते तो मुतमईन हो जाओ। नहीं, क्या करें सर, पीछे इनके इतने महंगाई हुई भी क्या करेंगे बेचारे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर भी चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला करम करे तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ तीसरी लहर आई हुई है, बिलखुसूस पाकिस्तान पर। तो मुझे ये बताएं कि लेकिन एक ये है कि कराची में फ़िलहाल ज़रा थोड़ा सा मतलब कम है और रिकवरी सिंध में जो है वो माशाल्लाह ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि अगर हमने मतलब ज़रा एहतियात ना की तो ये तीसरी लहर जो है वो खुदा ना खास्ता एक और लॉकडाउन का सबब बन सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल 100% एहतियात करनी चाहिए। जहाँ ज़्यादा लोग जमा हो तो वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सबसे आप केले तो आपने ले लिया, आप कोई और फल आपको लेना है? बस ये पे कहानी ख़त्म? बिल्कुल बिल्कुल, तरबूज भी लेना है, अभी सारी चीज़ें लेनी है अभी जी। तो तरबूज वगैरह जो है वो मालूम कर लिया कि कितने रुपए? जी बिल्कुल, मैंने कल लिया था 30 रुपीज़ का दिया था उन्होंने, इससे पहले 40 रुपीज़ का था, कल 30 रुपीज़ पे आ गया था। 30 रुपीज़ पे आ गया है जनाब? कल मैंने लिया 30 रुपये। वो कौन सी जगह जहाँ से आपने 30 रुपए? मैंने कल यहाँ से लिए 30 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, इधर 30 रुपए? जी बिल्कुल, कल मैंने लिया है, आज का मुझे नहीं पता, कल मैंने लिया है। आप इधर ही रहते? जी बिल्कुल, मैं यहाँ रहता हूँ।
तो मुझे बताइए कोई और मसले मसाइल तो नहीं है इस इलाके के अंदर? अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह से। 30 रुपए का तरबूज खरीद लिया भाई, मार्केट सर करके आए हो। हो गया, जब उसने पैसा मांगा मैं खुद हैरान हो गया। चलो ठीक है, सही है, वरना कुछ इलाकों में भी तो अभी तक 50-50 में मिल रहा है, अगर यहाँ पे 30 रुपए मिल रहे हैं 40 रुपीज़ तो ये लोग नॉर्मली चला रहे हैं यहाँ पे। 40 रुपीज़ तो नॉर्मली चला तो ज्यादातर 40 रुपीज है, लेकिन कहीं कहीं 50 रुपए भी उन्होंने किया हुआ है, जैसे मेरे इलाके में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब जहाँ जिसका जितना जोर चलता है बेचारा चला रहा है। आप अच्छी सी इफ्तार में अल्लाह करे फ्रूट चाट खाएं और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आपका जो ये है एक रोजे में भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट अल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रखे सबके समय। हाँ भाई, कितने रुपए किलो केले दिए? ये 120 रुपये भाजी। 120? अरे वो भाई 100 रुपए में लेके आया। वो ये 100 रुपये है भाजी। अच्छा, ये 100 रुपए वाले, तो भाई उसमें इसमें क्या फर्क है? शक्लें तो एक जैसी। छोटे हैं ये बड़े हैं भाजी। ये बड़े हैं, ये बड़ा दाना है, वो छोटा दाना है भाजी। ये इस तरह से 20 रुपए ज्यादा है और ये 20 रुपए कम है। ज्यादा कौन सा बिक रहा है, कम वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला? ये ज्यादा ये बिक रहा है 120 वाला जी। ठीक है, तरबूज मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे खुशखबरी सुनाई गई है कि यहाँ पे तरबूज जो है वो 30 रुपए किलो है। मैं देखती हूँ, वैसे मुझे पूरी एक बड़ी वसी मार्केट नजर आ रही है। काफी पहली दफा मैं इस मार्केट में आई हूँ बाय द वे। हम फलों की तो बात कर रहे हैं, जरा सब्जियों की भी तो खबर लें इस वजह से, क्योंकि जाहिर है कि जो दस्तरखान है वो सिर्फ अफ्तारी तक महदूद हमारा नहीं रहता। जो सहरी होती है और रात का खाना होता है वो तो आपको खाना ही होता है। तो ये ज़रा मालूम करते हैं कि टमाटर और आलू और प्याज जो बेसिक सब्जी है वो कितने में मिल रही है। बेटा ये जो टमाटर है कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो, अच्छा। और ये भी ठेला तुम्हारा है? ये 7 वालों का है। अच्छा, तो अरे ये भी आपका है? अच्छा, ये कहाँ गए ये? अच्छा बच्चे, कुछ पता है कि आलू कितने रुपए किलो है? 40 रुपए। आलू 40 रुपए किलो और प्याज? प्याज भी 40। आलू और प्याज सस्ते हो चुके हैं। ज़रा थोड़ा सा टमाटर जो है वो 50 रुपए हो गया है, लेकिन जो प्याज और आलू है वो सस्ते हैं। तो इससे पहले कि ये भी इनको पर लग जाए, खरीद लें जल्दी से भाई, इनका कुछ पता नहीं है कि कब जो है ये महंगे हो जाएं। और अभी जो है ये तरबूज कौन बेच रहा है भाई? आप बेच रहे हो? बच्चे तरबूज कितने रुपए किलो है? तरबूज 40 रुपए किलो। अच्छा, हाँ। तो वो एक मेरे भाई साहब मिले थे मुझे अभी, वो ये कह रहे थे कि 30 रुपए तरबूज मिल रहा है, इधर से ही खरीदा है। वो किससे खरीदा है? ओ दोपहर को मंडी के जाते हैं, उधर सस्ता होता है। हम सुबह सुबह चलते हैं ना, महंगा होते हैं मंडी में। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ। छोटे, उम्र कितनी है तुम्हारी? 13 साल। तो तुम 13 साल के अंदर ये ठेला लगाते हो और सारी खरीदारी और खरीदो फरोख्त करते हो? हाँ, 13 साल में हर चीज रखते हैं, कमाते भाई बहनों की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे की उम्र आप देखें, इसकी डीलिंग आप जरा देखें, माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम मंडी जाते हो? मंडी जाते हैं सुबह सुबह 8 बजे। तुम 8 बजे जाते हो मंडी? हाँ 8 बजे। उधर से गाड़ी में लोड करते, यहाँ लाते, यहाँ पर उतारते। तुम सुबह सुबह जाते हो मंडी जो इतनी दूर है, वहाँ से माल उतारते हो और फिर यहाँ पर आकर बेचते हो, और 40 रुपए तुम बेच रहे हो। चलो 40 रुपए है। शाम तक 60-70 दाना बिक जाता है। और घर कितने ले, मेरा बच्चा कितने लेके जाता है पैसे? यही 4-5 हजार घर बचत हो जाती है, 1300-1500। तो तुम्हें शौक नहीं है कि तुम जो स्कूल जाओ, या फिर तुम 13 साल उम्र है सिर्फ तुम्हारी, तुम स्कूल पढ़ता लेकिन चुपता, कभी जाता कभी चुपता, इधर आ गया। अब उन्हें याद आया, बोला माल बेचो। जीते रहो। उम्र देखें आप बच्चे की, 13 साल की सिर्फ उम्र की ये बच्चा है। सुबह मंडी जाता है, मंडी से माल लेकर आता है और शाम तक बचत के साथ 1500 रुपए तक तकरीबन कमा लेता है। तो 40 रुपए किलो ये बच्चा जो है वो तरबूज बेच रहा है। खैर मारी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वाले मारी, ये प्याज और आलू आपने खरीदे हैं, कितने रुपए में पड़े? 40 रुपया किलो प्याज, 40 रुपए किलो आलू। सही रेट लग रहे हैं आपको? हाँ सही है, पहले तो बहुत था, अभी तो सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ आलू और प्याज ही खरीदने हैं, कोई और सब्जी भी खरीदनी है? टमाटर और भी खरीदनी है। 50 रुपए मुझे टमाटर बताएं। 50 पता नहीं, टमाटर तो नहीं खरीदने हैं। 50 रुपए ज्यादा है? हाँ बहुत ज्यादा है। 50 रुपए ज्यादा आपको? हाँ इसीलिए कह रहे थे, जिस वक्त हम आपको चीख चीख के कह रहे थे रमजान से पहले, जब टमाटर जो था वो कौड़ियों के मोल बिक रहा था, घर जाके उसको ठिकाने लगा दें, उबाल कर या फिर उसका जूस निकाल कर फ्रीज कर ले। आगे चल के कोई पता नहीं है कि रमज़ान के अंदर ये कितना महंगा हो जाएगा। जिन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया वो सही है, अभी उनको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा टमाटर जो है वो 50 रुपए तक चला गया है, और 50 से ये कब शूट लगा के ऊपर जाएगा आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम एक दिन प्रोग्राम कर रहे होंगे कहाँ से, कौन सी मार्केट से, जो हमारी पसंदीदा मार्केट है वाटर पम्प की मार्केट से, कि जनाब ये देखिए टमाटर हो गया 300 रुपये किलो। उससे पहले अल्लाह का वास्ता है, अगर 50 रुपये भी में मिल रहा है ना, फिलहाल लेकर
फ्रीज कर लें इसको। फ्रीज करने के बहुत से तरीके होते हैं, जाहिर है कि मैं जुबैदा आपा तो हूँ नहीं है कि मैं आपको वो बताऊँ, लेकिन जितना मुझे पता है कि इसका रस निकाल के इसको जो है और या उबाल कर जो है वो इसको एक खास तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। टमाटर की क्वालिटी ये है कि यह कच्चा अधपक्का जो है वो टमाटर है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जिस तरीके से आजकल मौसम चल रहा है उसमें ये टमाटर बेहतर रहता है। ये एक दिन के बाद हो जाएगा, ये मजीद पक जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल पका पकाया, जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा सुरख पका हुआ कौन सा टमाटर है, ये वाला टमाटर है ना, ये अगर आप लेंगे और इस पर बजिद रहेंगे कि ये वाला टमाटर आपको हर सूरत में चाहिए, तो ये एक दिन से ज़्यादा या 2 दिन ज़्यादा इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है, क्योंकि मुझे भी ये किसी ने मशवरा दिया था कि इस तरह के जो कच्चा अधपक्का टमाटर होता है ना, अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो ये वाला जो है वो प्रेफर करें, ये ज़्यादा दिन के लिए स्टे करेगा। बहरहाल छोटे से मशवरे के साथ अब चलते हैं ज़रा मसाला जो सब्जी है उसकी तरफ। भाई अदरक कितने रुपए किलो है? ये अदरक कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हो? अच्छा, ये खुला, मतलब रमज़ान की बरकतें आप देखें कि वो खुला छोड़ के चले गए हैं सब कुछ, और यहाँ मेरे ख्याल है कि शायद वो नमाज़ पढ़ने गए होंगे। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मसाला सब्जी वाला तो भाई जो है वो मेरे ख्याल है कि शायद नमाज़ पढ़ने गए हैं या किसी काम से जो है वो बाहर गए हैं, ठेला खुला छोड़ के। अल्लाह करे कि ये रमज़ान की बरकतों की वजह से, कोई रमज़ान के खौफ खुदा की वजह से बस ये ऐसे ही ऐसा रहे और जब तक ये वापस आए। इस वक्त मुझे एक और ठेला नज़र आ रहा है, लेकिन और पूरा सब्जियों से माशाल्लाह भरा पड़ा है। कीमतें मालूम करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मैं ठेले के पास मौजूद, सब्जी मेरी कमज़ोरी और सब्जी के जो है ना बड़ी वैरायटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। सबसे अच्छी दुकान मुझे यही नज़र आ रही है वैसे। तो मुझे ये बताएं, कैरी मेरे हाथ में आ गई, इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द आम भी आने वाले। आम की छोटी बहन आ गई है मार्केट में, यानी कि बड़े भैया जो हैं आम साहब, वो भी बादशाह सलामत तशरीफ़ लाने वाले हैं अनकरीब। भाई मुझे ये बताएं कि हर सब्ज़ी तकरीबन आपकी इस ठेले पर मौजूद है। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे ज़्यादा किस सब्ज़ी के रेट गिरे? तकरीबन केरियाँ बहुत गिरी हुई है। अच्छा, कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो, 10 रुपए, 10 रुपए पाव, 40 रुपए किलो। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता है ना कि मसाला सब्जी जो होती है वो इस्तेमाल होती है रमज़ान में भी और वैसे भी, तो अदरक जो है वो इस वक्त अदरक और लहसुन की क्या भाव चल रहा है? लहसुन चल रही है 50 रुपए पाव, अदरक चल रही है 100 रुपए पाव। सबसे ज्यादा अदरक महंगी है और नींबू और नींबू भी बहुत महंगे, 100 रुपए पाव, 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो, 100 रुपए पाव। यानी कि अगर आप स्कंजीन बनाने का इरादा रखते हैं अपनी अफ्तार में, सोच समझ के कीजिएगा ये इरादा, क्योंकि ये लीमू जो है ना वो इस वक्त 100 रुपए तो सिर्फ पाव चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ अरसे पहले, कि ये बड़े आराम से मुझे 50 रुपए पाव जो था ये मिल रहे थे लीमू। ले नहीं रहे थे फिर भी लोग। 50 रुपए पाव में भी बोलते थे 40 रुपए पाव लगाओ। लोग बुरा मान जाते थे, इतना महंगा आप क्यों दे रहे हो। अभी 100 रुपए पाव एहतराम से लेके जाते हैं। एहतराम से? हाँ, कुछ बोलते नहीं है कि 90 लगाओ, 80 लगाओ, कोई नहीं। 100 रुपए पाव खामोशी से ले आएंगे, एक 10 रुपए का दाना दे दो या 20 का दे दो। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी वाली मिर्च और ये जो है वो जो छोटी वाली मिर्च है, तो इनके भाव अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग है, अलग अलग है। बड़ी वाली मिर्ची 40 रुपए पाव है, छोटी वाली मिर्ची 30 रुपए पाव है। और एक इससे भी बड़ी मिर्ची होती है जिसके अंदर भर के बनाई जाती है। हाँ, वो सामने पड़ी हुई है, 80 रुपए पाव, इधर खत्म हो गई। 80 रुपए पाव है, तो मतलब यानी कि मिर्ची को भी मिर्ची लगी हुई है इस वक्त। हाँ, मिर्ची को मिर्ची लगी हुई है, यानी कि पकौड़े खाना भी मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो पकौड़े तो पालक के भी बनते हैं, ये तो पालक साहब कितने रुपए चल रहे हैं आजकल? पालक सस्ती है, पालक चल रही है 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, जैसे खाना। हाँ, शुक्र है कोई चीज़ तो सस्ती चल रही है आलू प्याज के अलावा। पालक है 50 रुपए किलो चल रहा है, और 1 किलो पालक जो है इनफ है। पालक जो है वो भी सस्ता चल रहा है आलू प्याज के अलावा। पालक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वैसे ही फायदेमंद बहुत है, दूसरा ये कि अगर 1 किलो पालक आप 50 रुपए का खरीद के लेके जा रहे हैं तो पालक कभी भी अकेला नहीं बनता है, पालक के साथ कोई ना कोई सब्जी आपको डालनी पड़ती है। तो मिल मिला के पालक जो है आलू के साथ, गोश्त के साथ, एक तो गोश्त को भी तो ऐसे पर लगे हुए हैं, क्या इसको गोश्त को डालने का मशवरा दूं, ये बचत वाली तो बात नहीं होगी, लेकिन गोश्त 600 रुपए किलो चल रहा है यहाँ पे। हाँ, वो बछिया का। अच्छा, बछिया का। आपने अगर चिकन का कहा होता तो मुझे हार्ट अटैक हो चुका होता अब तक। चिकन तो 400 चल रहा है मेरे ख्याल है।
400 तकरीबन 460 80 500 तक से ये चल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट हैं। तो जनाब एक आपको हम बता रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर और मंडी से आने वाले सब्जी के जो ट्रक हैं उसकी अगर हम बात करें तो पालक, आलू, प्याज सस्ती हो गई है। पालक को भी अब उबाल कर अगर इसको फ्रीज आप कर ले तो इसको भी ठिकाने लगाया जा सकता है आगे चल के, इससे पहले कि ये महंगा हो जाए। वैसे पालक मेरा गलती पे नहीं हो तो पालक ज़्यादा महंगा नहीं होता पूरे सीजन में ना, चलता रहता है ये। पालक स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो 200 रुपये किलो तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, ये भी महंगा हो रहा है। हाँ, ये स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। बाकी कैरियाँ आई हुई हैं, चटनी बना लीजिए, फिर उसके बाद आप रोते रह जाएंगे क्योंकि कैरियों का बहुत ही महदूद एक सीजन होता है। जनाब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसको देखकर मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। ये छोटी सी मुन्नी से जो आपको गड्डी नज़र आ रही है ये कसूरी मेथी है और ये जब फ्रेश होती है तो ये इस फॉर्म में होती है। मतलब मैं हमेशा अपनी 5 फुट 2 इंच की हाइट को लेकर हमेशा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे से भी ज़्यादा छोटी जो है वो हैयत की कोई चीज़ें होती हैं। खैर भाई ये वाकई कसूरी मेथी, इससे ये खुश्क होने के बाद कसूरी मेथी बनती है। अच्छा, तो ये खाने वगैरह में डलती है वैसे? हर चीज़ में डलती है ये। अच्छा, खाने में डलती है, पालक में डलती है, हर चीज़ में डलती है। एक गड्डी कितनी की है? ये 5 रुपये 5 रुपए की एक गड्डी है। हाँ वैसे वो इसका साइज़ भी 5 रुपए वाला ही है। अच्छा भाई ये बताएं कि जो टमाटर है वो आपके पास कितने रुपए किलो? 40 रुपये। वो सामने वाले 50 दे रहे हैं, आप 10 रुपए कम दे रहे हैं। खैरियत? वो सामने वाले 50 रुपए किलो दे रहे हैं, आप 40 रुपए दे रहे हैं। चीज़ है ये, हमारी चीज़ है। हम तो अपनी मिक्स सब्जी के साथ चलाते हैं ना चीज़। ठीक है। और नींबू? नींबू 120 पाव। 120 रुपए पाव। अच्छा, ये यहाँ पे आप 20 रुपए ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो 100 रुपए दे रहे हैं। खैर मिक्सअप दे रहे हैं। हाँ अच्छा, मिक्सअप आप कर रहे हैं सब्जी को। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा कम कीमत की सब्जी कौन सी है जो आवाम खरीद सकती है? लौकी, तोरी, मारू कद्दू, करेला, बंद गोभी, भिंडी। तोरी कितने रुपए? 60 रुपये। और जो लौकी है? 50। लौकी 50 रुपए, तोरी 60 रुपए, और कौन सी सब्जी उतारे थे आप? बंद गोभी 80 रुपये। तो वो सस्ती तो नहीं हुई ना, मतलब ये तो सभी होगी ना। पहले कितनी हुई थी? रमजानों में तो 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो थी पहले। अच्छा, अभी आप किलो की मुझे बता रहे हैं। ठीक है जनाब, तो सब्जी जो है वो वाली सब्जी जो किसी ज़माने में हम लोग जो थे जिसको कहा करते थे कि भाई बहुत ही मतलब अगर कुछ नहीं है तो यही पका लो, ये पका लो, वो सब्जी भी अभी फ़िलहाल जो है वो आपको तकरीबन जो स्टार्ट हो रही है वो 50 रुपये किलो से स्टार्ट हो रही है। जहन में रख लीजिएगा। कुछ जगहों पर आपको टमाटर 40 रुपये भी मिल सकते हैं, जैसे कि इस ठेले पर आपको 40 रुपये मिल रहे हैं। कुछ ठेलों पे जैसे सामने से हमने वो देखा है 50 रुपये मिल रहे हैं। बाकी जगहों पे भी ज़्यादातर जो है वो 50 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 40, यानी कि 40 और 50 अपने जहन में रखिएगा जब आप मार्केट में जाएं टमाटर खरीदने के लिए। और सबसे क्यूट चीज़ जो मुझे आज के दिन की मुझे मिली है वो ये कसूरी मेथी मिली है। मुझे नहीं पता था, आई नेवर नो दैट कि ये कसूरी मेथी खुश्क होने से पहले ऐसी फॉर्म में होती है। आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं आगे कौन सा ठेला हमारा इंतज़ार कर रहा है। फलों और सब्जियों से होते हुए हम लोगों की नज़र पड़ी बड़े फ्रेश किस्म के गोश्त पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई बासी गोश्त नहीं है बल्कि बड़ा आपको फ्रेश गोश्त यहाँ पर टका हुआ मिल रहा है। अच्छा, फ्रेश गोश्त की मैंने आपको बताया कि बड़ी अगर आप बासी गोश्त खाते हैं तो जो आपकी कैफियत होगी खुदा ना खास्ता जो होता है ना मीट बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं, जब आप समझ लें इसकी कैफियत मैं आपको एक ही जुमले में बता रही हूँ कि डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मीट बॉर्न डिजीज़ेज़ का मरीज़ जब हमारे पास आता है जिसको पेट में दर्द होता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है कि जैसे उसके अंदड़ियों में जो है तेज़ाब डाल दिया। तो आप खुद सोचें कि एक आदमी की कैसी कैफियत होगी। इस वजह से ताज़ा गोश्त हमेशा इस्तेमाल करें, जैसे कि ये ताज़ा गोश्त है, बिल्कुल रेड हुआ हुआ है और इसकी फ्रेशनेस जो है वो नज़र आ रही है, स्मेल भी नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर कोई जो है वो पानी वगैरह भी जो है वो जो एक खास अंदाज में जो होता है वो डाला होता है प्रेशर की वजह से, वो भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पे फ्रेश गोश्त। बच्चे का गोश्त है, कितने रुपए किलो है भाई? 640 रुपये। भाई वो क्या बात है, ये 600 रुपये तो मुझे याद है कि बाकी जगहों पे मिल रहा है, तो 40 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? 40 रुपये को ज़्यादा नहीं ले, क्योंकि आगे से मंडी से इसी दाम का है, वो इसी दाम से चल रहे थे। अभी जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है? 40 का चल रहा है, 640 चल रहा है इस जगह पे। अच्छा ये मुझे बताएं, ये पाई है? नहीं ये नली है। नली नली ऐसी होती है?
मतलब वो जो हम नल्ली निहारी नल्ली वो उसमें वो खाते हैं पाए में और उसमें, तो ये होती है। जी जी, ये मींग निकलती है इसमें। इसको जैसे अंडा बॉईल करते हैं ना, इस तरीके से बॉईल करके इसको अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर वो नारी में यूज़ कर लें, पाए में यूज़ कर लें, आप जैसे दिल करे। तो चीजें होती हैं कि जब वो बन जाती हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये बनने से पहले कैसी थी। आज मुझे पहली दफा पता चल रहा है, वरना मैं तो उसे पाए समझती थी। भाई सच्ची बात है, मेरा फोड़पन समझो कुछ भी समझो, मैं इसे पाए समझती थी। ये नल्ली जैसे कहते हैं ना, नल्ली निहारी नल्ली। अभी तो आप बहुत सी जगहों पे जब 15वें रोजे के बाद जब तरावियाँ वगैरह जो कुछ जगहों पे ख़त्म होंगी, जब आप जाएंगे ना खाना खाने के लिए, सहरी करने के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड दिखने को मिलेगी सहरी में खाने के लिए, ख़ासतौर पे दिल्ली वालों की और उनकी, वो होती है नल्ली निहारी। नल्ली जो होता है वो पाया, वो दरअसल ये होता है जो इसके अंदर गूदा होता है। गो के ये बहुत कोलेस्ट्रॉल से फुल होता है, लेकिन बड़े बूढ़े ये कहते थे कि भाई ये हड्डी गुड्डी और ये वगैरह खाओ ताकि हड्डियों में और घुट्टों में जान हो। वो ज़माने खैर वो जो थे वो तो गुजर गए, लेकिन ये कि आज मुझे पता चला कि असल में नल्ली इसको कहते हैं। जिनको नहीं पता था वो भी दर्शन कर ले, नल्ली इसको भाई कहते हैं। वो जो हमें मिलती है पकाने के बाद, वो पकने के बाद उसकी शक्ल होती है, असल में उसकी शक्ल ये होती है। तो जनाब इस वक्त हमने आज आपको ये जो मछली मार्केट पटेल पाड़ा से हमने आपको ये रिपोर्ट किया है, ये भी एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर आके आप अपने सब्जी, गोश्त और अपने फल वगैरह खरीद सकते हैं। आम आदमी के लिए ये जगह भी किसी हद तक आप कह सकते हैं, किसी हद तक अप्स एंड डाउन है इसमें, लेकिन आप यहाँ पर आके ख़रीदारी कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन है हमारी। बहरहाल कल इंशाल्लाह ताला इसी वक्त पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको, सिर्फ हमें याद नहीं रखिएगा बल्कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरे जहाँ पूरे इस दुनिया में जहाँ कोरोना की तीसरी लहर कहर ढा रही है, अल्लाह के से दुआ मांगिए सरबज सजूद होकर कि अल्लाह ताला अपना करम करे, गैज़ व गज़ब कम करे और कोरोना की इस तीसरी लहर जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है, इसको ख़त्म करे जल्दी, ताकि सबका कारोबार भी चलता रहे, रौनकें भी बहाल रहें, आपकी और हमारी जान सलामत रहे, सेहत सलामत रहे हम सबकी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।